हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। सी प्लस प्लस इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड। सो ये बता रहा है कि सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड में। Because C++ supports object-oriented programming and this increases the efficiency of the program। तो ये क्या करती है, ये प्रोग्राम को सपोर्ट करती है और प्रोग्राम की एफिशिएंसी को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। Because discussing object-oriented program as a concept, we must know the history of C++। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को डिस्कस करने से पहले हमें C++ लैंग्वेज की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ C++। C was developed by डेनिस रिटकी एट बेल लैबोरेटरीज। तो C को डेनिस रिटची ने डेवलप किया बेल लैबोरेटरीज में एंड वाज फर्स्ट पुट टू यूज इन 1972। तो 1972 में सबसे पहले ये यूज हुई। It proved to be very popular and was used by number of users on variety of computers। उसके बाद बहुत सारे कंप्यूटर्स में ये यूज होने लगी। In 1983, a technical committee was set up under the American National Standard Committee on Computer। तो 1983 में एक टेक्निकल कमेटी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड के तहत बनाई गई। और उसके बाद क्या हुआ, एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टू स्टैंडर्डाइज सी। उसके बाद इसका प्रोसेस किया गया। इट वाज अप्रूव्ड बाय देम इन 1989 सब्सिक्वेंटली। सो 1989 में ये अप्रूव किया गया। NSI स्टैंडर्डाइज ने इसको स्टैंडर्ड किया और फिर पूरी दुनिया में इसको यूज करने लगे। दिस स्टैंडर्ड इज नोन एज ANSI-C। इस स्टैंडर्ड का नाम ANSI-C रख दिया। C++ is an extension of C++ is an extension of C। C++ किसका एक्सटेंशन है, C का है। और इसको डेवलप करने वाले बजरनी स्टार्टअप है। 1988 बेल लैबोरेटरीज इन म्यूरी हिल्स, यहां पे इसको डेवलप किया गया जिसका नाम है म्यूरी हिल्स। न्यू जर्सी ऑथर ऑफ C++ एडिड सम फीचर्स टू ओरिजिनल C टू सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। एक और दूसरे ऑथर हैं जिन्होंने इसके फीचर्स को थोड़ा अपग्रेड किया टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड के सपोर्ट के लिए। सो C++ की कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए। इन डेटा दैट प्रॉमिसेस इंक्रीज कंट्रोल ओवर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज किया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउज प्रोग्राम्स टू बी स्ट्रक्चर्ड फॉर क्लैरिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड ease maintenance without loss of efficiency. It helps you to approach programming tasks in a new way. While programming in an object-oriented fashion, the problem is broken down into subgroups of related parts and the code and data related to each group are encapsulated. Then these groups are organized into hierarchical structure. Finally, those subgroups are translated into sub-contained units called objects. The most important facilities of C++ added on C are classes, inheritance, functions overloading and operator overloading,
These features enables creating of abstract data types, inherit properties from existing data types, and support polymorphism. The basic building blocks in C++ are as follows. C++ character set. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम क्या अलाउ करता है? प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, उसको एक्सटेंडेबिलिटी करने के लिए एक तरीका है। किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम करने के लिए उसके लिए एक सब ग्रुप्स को ब्रोकन डाउन करना पड़ता है रिलेटेड टू पार्ट्स एंड द कोड्स। और क्या होता है कि जो भी डेटा ग्रुप्स के मुतालिक होता है उसको एनकैप्सुलाइज्ड करते हैं। फिर ये जो ग्रुप्स होते हैं इनको ऑर्गेनाइज करते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, और जब ये ग्रुप ट्रांसलेट होते हैं सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स में, उन्हें ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जो सबसे बड़ी फैसिलिटी C++ को दी है, उसके साथ C को ऐड किया है, जिस क्लासेस कहते हैं इनहेरिटेंस, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग दिस फैसिलिटीज। इससे क्या होता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स होता है, और इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज जो है वो डेटा टाइप्स में एग्जिस्ट करती हैं, और पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करती हैं। और ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं C++ में, ये इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक यू।